इसलिए कि ईडी ओवर 3-4 ईयर्स पीएफआई के साथ जो ईडी का रवैया है, कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है ईडी के एक्शंस में। ईडी को ये काम देकर भेजा गया है, पीएफआई को हरास करो। पीएफआई अपने काम में वो लोग बिजी नहीं रहना है, पीएफआई हमें हैंडल करने में बिजी रहना है। क्या है, आरएसएस का जो जुल्म और ज्यादती या जो ह्यूमिलिएशन मुसलमानों पे चलता रहेगा, उसके खिलाफ काम करने में पीएफआई बिजी नहीं होना है। पीएफआई को ये सब एजेंसीज के पीछे पड़ने में ही, एजेंसीज को जवाब देने में, एजेंसीज का जो जुल्म और इन पे जो ज्यादती चल रहा है उस पे ही पीएफआई बिजी होकर रहना है। ये एक 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 टास्क देकर ये सब एजेंसीज को भेजा गया है। तो वही टास्क में जो है ये एजेंसीज जो है ओवर टाइम अभी वन बाय वन एक्शन कर रहे हैं। वही एक्शन का एक सीक्वेंस है। तो ये एक्शन आज हुआ है। इट्स नथिंग सरप्राइजिंग, इट इज पार्ट ऑफ एक टास्क विच इज गिवन टू देम। हम लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली। ये जो हालात हम पे आया है, ये हालात अब देश में सब पे आने वाला है। पीएफआई पे हालात इसलिए आया कि हमारा और आरएसएस का कोई पर्सनल मुतालबा या पर्सनल कोई मामला नहीं है। हम उनके खिलाफ लड़ते हैं, न्याय की संघर्ष करते हैं। तो इसके वजह से यह हालात जो है हम पे आ रहा है। और ये चीज़ों से ही करते 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 यहाँ तक आया हुआ संगठन है ये पीएफआई। तो इस चीज़ को जो है हम लोग सीखेंगे, सीख कर इसको किस तरीके से हैंडल करना है जुडिशियल प्रोसेस में, वो लोग हम करेंगे, करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई एक इम्पेडिमेंट, इससे हम लोग रुक जाएंगे और इससे जो है वी विल टेक अवर स्टेप बैक, ऐसा नहीं है। वी विल ओवरकम दिस इम्पेडिमेंट्स एंड वी विल लर्न हाउ टू फाइट दिस काइंड ऑफ repressive actions from an political tool. We will overcome this kind of impediments, and we are not any politicians to buckle and surrender our ideology and join the BJP. ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। हमारा और उनका जो है न्याय और अन्याय का मुतालबा है, तो ये चलता रहेगा। जी, थैंक यू।